हम लोग चल पड़े हैं मीलम ग्लेशियर की तरफ। वहाँ से सुबह हम लोग चले हैं मीलम ग्लेशियर की तरफ। लेफ्ट मोरेन के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। ओरिजिनल ग्लेशियर स्नाउट से 12 किलोमीटर पीछे है। दूर दिखाई पड़ रहा है मीलम ग्लेशियर, जहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है। अभी रास्ता बहुत है। मीलम गांव से वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का दूरी है मीलम ग्लेशियर का ओरिजिनल स्नाउट पॉइंट। इस ग्लेशियर का 2 स्नाउट पॉइंट है, एक जो पहले से दिखाई देता है और दूसरा उसके पीछे है, जहाँ जाने के लिए थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि उसके ऊपर से चलने के लिए मोरेन के ऊपर से और ग्लेशियर का क्रीवर्स वगैरह जो है उसके लिए साधन भी चाहिए, और क्रीवर्स के ऊपर से चलने के लिए ज्ञान भी चाहिए, कैसे क्रीवर्स नेगोशिएट करके ऊपर चढ़ के ग्लेशियर का दूसरा स्नाउट पॉइंट यानी कि गौरी गंगा का ओरिजिनल उद्गम स्थल जहाँ पे है वहाँ पहुँचने के लिए। हमारे साथ चल रहे हैं और एक साथी, जिनको हम लोग गौरी नाम से पुकारते हैं, और ये गौरी जो है भैरवनाथ का चेला है। बहुत दूर से पीछे से हमारे साथ एक साथ साथी बन के यहाँ तक पहुँचे हैं। मोरेन के ऊपर से चलना बहुत मुश्किल है। ऊपर दूर दिखाई दे रहा है अपर मोरेन, जिसके ऊपर चढ़ के हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, और जाके फिर डाउन जाने के बाद हमें दिखाई देगा ये ग्लेशियर का स्नाउट। दाहिने तरफ जो दिखाई पड़ रहा है काला काला सा, वो ग्लेशियर का मिडिल मोरेन जोन है। उसके ऊपर चढ़ के ये काला काला सा जो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर चढ़ के फिर नीचे डाउन जाके फिर हमें ग्लेशियर का गौरी गंगा का स्नाउट मिलेगा। और ये स्नाउट जो है ये पहला स्नाउट है, यानी कि हमारे रास्ते की तरफ से पहला स्नाउट है। अब हम पहुंच गए हैं गौरी गंगा का ओरिजिनल स्नाउट पॉइंट के सामने में। यहाँ से पवित्र नदी जो है गौरी गंगा यहाँ से उद्गम होती है। सामने में जो दिखाई दे रहा है ये गौरी गंगा का सेकेंड स्नाउट पॉइंट है, यानी कि दूसरा स्नाउट पॉइंट है। पहला स्नाउट पॉइंट बहुत पीछे रह गया है, इसके पीछे है। ये जो काला काला से दिखाई दे रहा है सदियों साल से पुराना बर्फखंड है, हिमखंड है। चारों तरफ ये हिमखंड, ग्लेशियर के सामने में हम लोग पहुंच गए हैं और चारों तरफ हिमखंड ही हिमखंड है, और यहाँ से पवित्र गौरी गंगा बह रही है। इसकी धुन, इसके चलने के जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, मानो कि लगता है कि स्वर्ग से कोई धुन हमारे कान में गूंज रही है। ये सामने में गौरी गंगा का पवित्र उद्गम स्थल है, जहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से ही यानी कि कैमरे से ज़्यादा अब 5 फुट की दूरी पे है, और सामने जाना बहुत मुमकिन भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ख़तरनाक भी है। ऊपर से हिमखंड यानी कि आइस बर्ग जो है वो ऊपर से गिर रहा है, थोड़ा परेशानी भी हो रहा है। जगह बहुत ख़तरनाक है। चारों तरफ सन्नाटा है, खाली लहरती हुई गौरी गंगा का आवाज़ कान में गूंज रही है। ये बहती हुई लहरें मानो हमें कह रही है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये लहरती हुई लहरें उद्गम स्थल से निर्गित होके फिर जा रही है जोहर वादी को आबाद करने के लिए। सामने में जो उद्गम स्थल दिखाई दे रहा है, ये उद्गम स्थल से पीछे ही थोड़ा सा ये सामने से थोड़ा सा और दाहिने तरफ मुड़ने के बाद जो गैप दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ही उसका यानी कि गौरी गंगा का दूसरा स्नाउट पॉइंट है, जो यहाँ से जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। पानी तेज बहाव है और ठंडा भी है, बहुत ठंडा है। इस ग्लेशियर के सामने से हम लोग गौरी गंगा के सामने में पूजा चढ़ाएंगे, अपना नमन करेंगे और अपना श्रद्धा अर्पण करके यहाँ से विदा लेंगे अपने कैंप की तरफ। इस उद्गम स्थल के निकट हम लोग
आए हैं देखने के लिए, गौरी गंगा के सामने में सर झुकाने के लिए। ये लहर जा रही है सीधे सामने की तरफ। अब हम पूजा चढ़ाएंगे। यह हमारा पूजा विधि है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ओम। गौरी गंगा के सामने में हम लोग नतमस्तक होके अपना पूजा चढ़ाए हैं, अपना श्रद्धा अर्पण किए हैं। ये हमारे मन का पाप धो ले, यही हमारा प्रार्थना है। हमारे साथ है मनोज और दूसरे साथी जो हैं जय। ऊपर से गिरा और एक हिमखंड। बहुत सावधानी से हमें चलना है। अब हम वापस चलेंगे अपने कैंप की ओर। मिडिल मोरेन के बीचों बीच से उबड़ खबड़ रास्ते होते हुए आगे की तरफ, यानी कि हमारा मिलम कैंप की तरफ हम लोग वापस जाएंगे। ये मिडिल मोरेन लगभग ख़त्म ही होने वाला है। हवा की सनसनाहट कानों में गूंज रही है। इतना तेज हवा बह रही है कि एक दूसरे से बातें करना नामुमकिन है। और ये मिडिल मोरेन का जो रास्ता है वो भी वैसा ही है जैसा साधारण रास्ता होता है मोरेन के ऊपर से। ये डाउन सीधे जाके ख़त्म होगी एक दूसरी मोरेन के ऊपर, लैटरल मोरेन के ऊपर, जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपना दूसरा या तीसरा चढ़ाई चढ़ने की। सामने दूर दिखाई दे रहा है जो गैप, उस गैप के पीछे ही मिलम गांव है और उस गांव के बीचों बीच हमारा कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोग पिछले 2 दिन से बैठे हुए हैं। मिलम और जोहार वैली के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, इसका जो रूप है उसको अपने दिल के अंदर आँखों में बसाने, सांस लेने में थोड़ा बहुत परेशानी होती है इस रास्ते में। क्यों होती है इसके बारे में चर्चा ज़रूरी नहीं है। पीछे रह गया मिलम ग्लेशियर। दूर बादलों के घेरे में हरदोल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मिलम ग्लेशियर का ये लैटरल मोरेन है। साइड में यानी कि धार धार में आपको गार्ड वॉल दिखाई देगा। वो दूर जो दिखाई दे रहा है, जो गैप जहाँ बादल लगा हुआ है, उसके नीचे ही मिलम गांव में हमारा कैंप बसा हुआ है। हम लोग लगभग आ ही पहुँचे हैं अब हमारा दूसरा चरण के लिए, यानी कि इस सामने वाला जो लैटरल मोरेन है उसको चढ़ाई चढ़ने के लिए लगभग हम उसके द्वार पे पहुँच ही चुके हैं। सामने में मानो 3 साथी, एक भैरवनाथ के चेला गौरी, दूसरा मनोज सिंह मुर्मू और तीसरा बाएं तरफ जय सिंह आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मिला है इस वादी में, इस मोरेन जोन में बहुत सुंदर सा पत्थर दिखाई देता है। वैसे ही कुछ एक पत्थर मनोज के हाथ लग गया है। बैग में सामान ज़्यादा है नहीं कुछ। अपना ब्रेकफास्ट, पैक लंच धरा के धरा रह गया है पीछे वाले डे पैक में ही। अब तक हमें खाना नसीब नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट भी नसीब नहीं हुआ। ये चढ़ाई जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से पुराना मिलम ग्लेशियर का जो स्नाउट वो दिखाई पड़ता था, जहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ मिलम ग्लेशियर। वहाँ चढ़ के हम लोग अपना खाना खाएंगे, तब जाके थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित भारत चीन सीमांत की आखिरी गांव मिलम अब हमारे सामने में है। चारों तरफ खंडहर ही खंडहर है। सन 1962 के युद्ध के बाद
सुनहरा मिलम अपना रूप रंग खो दिया है, मगर अभी भी लगता है कि ये एक इतिहास अपने दिल के अंदर समा के बैठी हुई है। वो दूर पहाड़ की चोटी और बीचों में जो खंडहर दिखाई दे रहा है, इसके गैप से पहले तिब्बत की तरफ वाणिज्य यानी कि व्यापार होता था इस मिलम गांव से। मिलम गांव के अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो एक भूलभुलैया है। कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, ये रास्ता कहाँ जाके ख़त्म होता है वो पता ही नहीं चलता। कभी एक ज़माना था जब यहाँ घरों घरों में सोना उगलता था। एक समय था जब इस घरों में रौनक था। कभी एक ज़माना था जब इस गांव में इंसान की आवाज़ गूंजती रहती थी। गौरी गंगा की आवाज़ वो अलग सी मात्रा ले आती थी इस खंडहर के बीच। तब के ज़माने में ये खंडहर खंडहर नहीं था, आबाद था। चारों तरफ अब सन्नाटा ही सन्नाटा है। चारों तरफ आज खंडहर ही खंडहर है। सन 1962 की चीन भारत युद्ध के बाद ये गांव जो है, ये मिलम गांव वीरान पड़ गया है। हम लोग चल रहे हैं मिलम गांव के अंदर। हम लोग जा रहे हैं पुराने सुनहरे मिलम के ठीक दिल के पास से जाती हुई रास्ते से। रास्ते के दोनों तरफ खंडहर के बीच में आपको दिखाई देगा रंग बिरंगी पौधे। इसका रंग कुछ अलग ही है। यहाँ इस वादी में इतना बड़ा पत्थर नहीं मिलता है, फिर भी उस जमाने में कैसे लोग इतने बड़े पत्थर ले आकर के यहाँ घर बसाए थे, यहाँ आबाद किए थे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और सामने में जो दिखाई दे रहा है ये रास्ता, ये जो पहाड़ की चोटी, ये सब कुछ कहने के लिए चुपचाप यहाँ समे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपको सुनाना चाहते हैं उस जमाने की कहानी जब यहाँ पे कुछ अलग ही रंग था, कुछ अलग ही धुन था, कुछ अलग ही सुर खिलता था इस वादी में। किसी एक जमाने में इसी गांव के एक नौजवान ने इसी गांव से चलते हुए तिब्बत पहुंचे थे, सबके आंखों में झूल झोंक कर, और अपने समय लगा करके उन्होंने बनाया था तिब्बत का मैप। वो ज़माना ब्रिटिश ज़माना था और वो गए थे ब्रिटिश के कहने पर। उनका बनाया हुआ तिब्बत का वो मैप मिलने के बाद बाकी दुनिया के सामने में आया था तिब्बत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। थोड़ा बहुत नहीं, वो था एक अलग ही कुछ। उन नौजवान के काम में खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इस मिलम के जमींदारी दिए थे। वो नौजवान जिनका नाम था नैन सिंह, उनका उस जमींदारी का जेल खाना अब हमारे सामने में है। ये खंडहर, ये जेल की खंडहर कुछ कह रही है कि उस ज़माने में अपने जमींदारी चलाने के लिए कैसे और किस ढंग से यहाँ पे ये जेल बनाए थे। ये जेल के दीवार है, ये जेल के चारों तरफ की वॉल है जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर लगा हुआ है। वो ऊपर जो टॉप दिखाई दे रहा है, उस टॉप में अगर आप चढ़ जाते हो और वहाँ से आवाज़ देते हो तो मिलम गांव के हर कोने में वो आवाज़ गूंजती है। अगर आप भटक जाते हो तो उस टॉप के ऊपर चढ़ जाओ और बुलावा दो तो कोई ना कोई आपको वहाँ से उतार के सही जगह पे पहुँच देगा। ये टॉप ऐसा ही एक टॉप है जहाँ पे आप अपने आप को सेफ महसूस करोगे, और वहाँ से आवाज़ देने के बाद ही मिलम गांव के कोई ना कोई घर से कभी आज भी कोई ना कोई जाके आपको ऊपर से नीचे लाके सही सलामत जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पहुँचा देगा। अब हम छोड़ के जा रहे हैं नैन सिंह का ये ज़मींदारी का जेल, वो दूर बसा हुआ पत्थर, वो टॉप, और हमारे सामने में अभी हमारे कैंप के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है। पीछे रह गया है मिलम ग्लेशियर, पीछे रह गया है नैन सिंह का जेल,
सामने में खंडहर ही खंडहर है, और उसमें इस खंडहर के बीच 2-4 मकान ऐसे भी अभी भी है जहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग अभी भी बसे हुए हैं। वो आते हैं साल में 2 महीना 3 महीने के लिए। ये माइग्रेटेड गांव है। अब राह भी चलना चाहते हैं राही, तो ये चलना माइग्रेशन के बराबर है। ये सुनहरी वादियाँ, ये सुनहरी पल अब हमारे सामने में और कुछ इतिहास के पन्ने उलट रही है। कह रही है, देखो, जानो, मानो कि कभी ज़माने में ये वादी, ये गांव, ये चारों तरफ की जो सुंदरता है कुछ अलग ही था, कुछ सुनहरा था, कुछ अनमोल खजाना आज भी इसके अंदर में बसा हुआ है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं अपने कैंप की ओर। पीछे रह गया वो बीते हुए ज़माने की सुनहरी पल, बीते हुए ज़माने की सुनहरी सपने, बीते हुए ज़माने की सुनहरी कहानियाँ। हम सबसे गुजारिश ये है कि आप यहाँ आओ, देखो, इस सुंदर वादी की अंतिम गांव के सुनहरे उस बीते हुए दिन के बारे में जानो। अभी इसी नज़दीक हमारा कैंप है और हम पहुँचेंगे, हमारे कैंप साथ में ले जाएंगे इस वादी का उस सुनहरे पल की कुछ यादें, कुछ इतिहास, और वापस आने का वादा फिर से करके हम पहुँचेंगे अपने ही टेंट पर, जहाँ आज की रात हम मीलम के साथ गुजारेंगे। शाम ढलने के बाद जहाँ ये वादियाँ हमें सुनाएगी उनकी बीती हुए दिनों की कहानी। दिन ढलने के बाद उस कैंप में हमें सुनाएगा एक अनोखी कहानी, जिस कहानी के अंदर हर लाइन पे होगा कुछ अलग ही रोमांच। हम जा रहे हैं अपनी कैंप की ओर। मीलम गांव के उस सुनहरे दिन को याद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भूल-भुलैया तो है ही है, मगर इस भूल-भुलैया के बीच में छुपा हुआ है हमारा कैंप, छुपा हुआ है इस वादी की अनसुनी कहानी।